हाय दोस्तों, वेलकम टू मिर्जा वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एजाज पटेल। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये है अल सुवेदी कैंप। अल सुवेदी कैंप है। यहाँ पे क्या एकोमोडेशन है और कौन से कंपनी वाले रहते हैं, ये अल सुवेदी कैंप 1 है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कोरोना टाइम का ये लगाया हुआ है बहुत। ये कैंप है, ये सीनियर एकोमोडेशन है। ये साइड में गेट के अंदर घुसते सीनियर एकोमोडेशन आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे जूनियर एकोमोडेशन आ जाएगा। इस तरह से है कुछ। यहाँ पे एकोमोडेशन दिया जाता है अल मुज़ेन और कनूज को, और दूसरी भी बहुत सारी कंपनी यहाँ पे एकोमोडेशन दिया जाता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी का, लोग देख सकते हो। इसमें एटीएम भी है रियाद बैंक वालों का, अगर किसी के पास कार्ड रहेगा। इधर नियर में थोड़ा सा आगे जाओगे स्ट्रेट तो कैंप ऑफिस रहेगा, उसके आगे मस्जिद रहेगा, और उसके थोड़े आगे फर्स्ट एड मेडिकल रहेगा, क्लिनिक, और उसके थोड़े आगे मैस हॉल रहेगा, कैंटीन। चलिए मैं आपको, ये है सीनियर 2x1। एक रूम में 2 लोग रहते हैं। अच्छा एकोमोडेशन है, यहाँ का बेहतरीन एकोमोडेशन है। जो अल मुज़ेन और कनूज वाले ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं। सीनियर कैंप 1, ये कैंप 1 है अल सुवेदी का, और ये है जूनियर कैंप। जूनियर कैंप कुछ इस तरह से ऊपर नीचे टोटल 9 बिल्डिंग है। 9 बिल्डिंग में नीचे फ्लोर में 10 रूम है, ऊपर के फ्लोर में 10 रूम है। एक फ्लोर में 4 लोग रहते हैं। सीनियर कैंप में ही जूनियर कैंप है। चलिए मैं आपको रूम टूर करवाता हूँ। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आए आपको तो लाइक, सब्सक्राइब, और आपके दोस्त जो आना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में उनको शेयर ज़रूर कीजिए। और ये वीडियो आप देख के भी आ सकते हो। इनका दूसरा भी एक कैंप है, मैं जल्द ही वो शूट करके आपको भेज सकता हूँ, अपलोड कर दूँगा शूट करके। और किसी मेरे भाई को अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कुछ इसके रिलेटेड, एकोमोडेशन के रिलेटेड, कंपनी के रिलेटेड, तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हो। कैसा कंपनी है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है, क्या फैसिलिटी मिलती है सीनियर को, क्या जूनियर को क्या फैसिलिटी मिलती है, सैलरी वगैरह सब कुछ मैं बता सकता हूँ। जी हाँ, E1 R16। अच्छी वाले है, अंदर सो रहे। एक रूम में 4 आदमी हैं। रूम काफ़ी बड़ा है। एकोमोडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फूड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं आपको इसका मैस हॉल, कैंटीन दिखा देता हूँ बाहर से, क्योंकि अभी बंद रहेगा। खाने का भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आता है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा, या तो फिर मैं जवाब दे ही दूँगा आपको कमेंट में। और आप
आप लोग अगर इंटरनेट नहीं है आपके पास, सिम वगैरह आप बहुत महंगा है यहाँ पे, तो आप लोग ये वाईफाई है 35 रियाल पर मंथ, अनलिमिटेड कितना भी यूज़ करो 35 रियाल में, ठीक है। वो सामने है वो मैस हॉल है। ये बास्केटबॉल है, वो वॉलीबॉल का ग्राउंड है, टेनिस और वॉलीबॉल का, ये बास्केटबॉल है। सब फैसिलिटी है यहाँ पे। किचन भी है, आप अगर अपना खाना जात से बना सकते हो अपने आप से तो बना सकते हो। और आपको दूसरे कोई कैंप के बारे में अगर जानना है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, आपके दोस्त को भी आप ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी अगर आना चाहता है सऊदी में क्या फैसिलिटी मिलता है तो उसको भी पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। जब आप सऊदी अरब के इंडस्ट्रियल जायंट्स के बारे में सोचते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, MS अल सुवैदी। 1960 में मोहम्मद सलेम अल सुवैदी ने इस कंपनी को शुरू किया था। ये एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर शुरू हुई थी जो ओनल और गैस सेक्टर को जरूरी ऑपरेशंस और मेंटेनेंस की सर्विस देती थी, लेकिन उनके DNA में हमेशा से कुछ बड़ा करने की चाह थी। 1970 के दशक तक जैसे ही सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से बढ़ा, अल सुवैदी ने देश के कुछ सबसे बड़े और कॉम्प्लेक्स प्लांट्स बनाने में भी अपना हाथ आजमाया। आज उन्हें सऊदी की फॉर्च्यून 100 कंपनियों में से एक माना जाता है जो बड़े वादे पूरे करने और उससे भी बड़े प्रोजेक्ट्स देने के लिए जानी जाती है। अल सुवैदी का काम बहुत फैला हुआ है। उन्होंने सऊदी अरामको, सैबिक और सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जैसे इंडस्ट्री लीडर्स के लिए बड़े बड़े फैसिलिटीज बनाए और उनकी देखभाल भी की है। लेकिन ये सिर्फ ऑयल और गैस तक ही सीमित नहीं है। उनकी एक्सपर्टीज केमिकल्स, पावर, स्टील, वाटर डिसैलिनेशन और यहां तक कि इंडस्ट्रियल कैटरिंग और लॉजिंग तक फैली हुई है। अल सुवैदी को क्या चीज अलग बनाती है? ये है उनका इंटीग्रेटेड अप्रोच। प्लांट कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस से लेकर शटडाउन, टर्न अराउंड, स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशंस और क्रेन रेंटल तक वे सब कुछ एक ही छत के नीचे करते हैं। इसका मतलब है कि क्लाइंट्स को सीमलेस सॉल्यूशंस मिलते हैं, चाहे चैलेंज कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। लेकिन और भी बहुत कुछ है। अल सुवैदी सेफ्टी, क्वालिटी और एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सीरियस हैं। उनके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं और वे लगातार अपने स्टैंडर्ड्स को बेहतर कर रहे हैं। 16,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज के साथ वे लोकल टैलेंट पर भी ध्यान देते हैं, सऊदीज को ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें एम्पावर करते हैं ताकि वे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अगली लहर का नेतृत्व कर सकें, जो विजन 2030 के हिसाब से है। तेजी से बदलती दुनिया में अल सुवैदी सिर्फ साथ नहीं चल रहे, वे रास्ता दिखा रहे हैं। इसीलिए जब सऊदी अरब में इंडस्ट्रियल सर्विसेज की बात आती है तो अल सुवैदी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, वे किंगडम के ट्रांसफॉर्मेशन में एक भरोसेमंद पार्टनर हैं। तो आप सऊदी अरब में काम करने की सोच रहे हैं और आप सुनते हैं कि आप एक कैंप में रहेंगे। अब आपके दिमाग में क्या आता है? शायद एक टेंट, एक दुखद सा छोटा सा बिस्तर। खैर, मैं आपको बता दूं, अल सुवैदी कैंप कोई आम कैंप नहीं है। यह एक छोटे से गांव जैसा है, एक सेल्फ कंटेंट दुनिया जो उन हजारों लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो भविष्य बनाने के लिए दुनिया भर से आते हैं। जब आप पहली बार आते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह जगह बहुत सीरियस है। यह एक बहुत बड़ा फैला हुआ कॉम्प्लेक्स है और यह आश्चर्यजनक रूप से ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक छोटे शहर को लिया, उसके चारों ओर एक बाड़ लगाई और कहा, ठीक है दोस्तों, यह कुछ समय के लिए घर है। आप अलग अलग बैकग्राउंड के इतने सारे लोगों की एनर्जी महसूस कर सकते हैं जो एक साथ रह रहे हैं। यह एक असली मेल्टिंग पॉट है, लेकिन ज्यादा रेत के साथ। सबसे पहली चीज जो आपको प्रभावित करती है, खासकर अगर आप दूसरे कैंपों में गए हैं, तो वह है आराम का लेवल। हम एयर कंडीशनड कमरों की बात कर रहे हैं। हाँ, AC। सऊदी की गर्मी के बीच में यह कोई लग्जरी नहीं है, यह एक लाइफ सेवर है। आप काम के एक लंबे दिन के बाद अपने कमरे में आते हैं और ठंडी हवा का वह झोंका एक फरिश्ते के गले लगाने जैसा है। कमरे साफ,
अच्छी तरह से मेंटेन्ड और असल में अच्छे हैं। वे महल नहीं हैं, ध्यान रहे, लेकिन वे आरामदायक जगहें हैं जहां आप सचमुच आराम कर सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं। यह दिखाता है कि किसी ने यहां रहने वाले लोगों के बारे में सोचा है। उन्होंने सिर्फ कुछ इमारतें नहीं बनाई, उन्होंने एक अच्छा रहने का माहौल बनाने की कोशिश की, जो आप बहुत सी जगहों के बारे में नहीं कह सकते। लेकिन एक अच्छा कमरा बस शुरुआत है। कैंप सुविधाओं से भरा हुआ है। आपको कपड़े धोने हैं, एक डेडिकेटेड लॉन्ड्री सर्विस है। बाल्टी में अपने काम के कपड़े धोने की और जरूरत नहीं। उनके पास एक बहुत बड़ा मेस हॉल है जो कैंप का दिल है। उनके पास एक किचन है उन लोगों के लिए जो अपना खाना बनाना पसंद करते हैं। नमाज के लिए साइट पर ही एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। यह प्रभावशाली है कि उन्होंने लगभग हर चीज के बारे में सोचा है। ऐसा लगता है कि वे सचमुच यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि एक बार जब आप कैंप के अंदर हों तो आपके पास एक अच्छी स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीने के लिए सब कुछ हो, बिना हर छोटी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत के। और आपके फ्री टाइम का क्या? ओह, उन्होंने आपका ध्यान रखा है। ये सिर्फ सोने और खाने की जगह नहीं है। आपके पास बैडमिंटन और वॉलीबॉल के लिए स्पोर्ट्स कोर्ट हैं जो हर शाम एक्टिविटी से भरे रहते हैं। लोग वहां बाहर होते हैं, पसीना बहाते हैं, मजे करते हैं और कुछ घंटों के लिए काम को भूल जाते हैं। और कम एथलेटिक लोगों के लिए या शायद बस बदलाव के लिए एक स्नूकर हॉल है। आप बस अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, कुछ गेम खेल सकते हैं और आराम कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये रिक्रिएशनल ऑप्शन जो बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। वे एक साधारण अकोमोडेशन ब्लॉक को एक कम्युनिटी में बदल देते हैं जहां लोग सचमुच रह सकते हैं, न कि सिर्फ मौजूद रह सकते हैं। आइए काम के एक मुश्किल दिन के बाद सबसे जरूरी चीज के बारे में बात करें, खाना। अल सुवैदी का मेस हॉल एक पूरा अनुभव है। मेन्यू में ज्यादातर साउथ इंडियन खाना होता है। तो अगर आपको अपना सांभर, अपना डोसा और अपना बिरयानी उस खास साउथ इंडियन मसाले के साथ पसंद है तो आप स्वर्ग में हैं। यह रोज केरल जाने जैसा है। खाना आमतौर पर पौष्टिक और भरपूर होता है, जो तब बहुत जरूरी है जब आप शारीरिक मेहनत कर रहे हों। वे समझते हैं कि आपको एनर्जी चाहिए और वे इसे देते हैं। दक्षिण भारत के कई लोगों के लिए यह घर का स्वाद है, उनके परिवारों और उनकी संस्कृति की एक आरामदायक याद दिलाता है जो रोज प्लेट में परोसा जाता है। हालांकि, और यह एक बहुत बड़ा हालांकि है, हर कोई दक्षिण भारत से नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपकी स्वाद कलिकाएं चौंक सकती हैं। स्वाद बस अलग हैं। ऐसा नहीं है कि खाना खराब है, बस वह वैसा नहीं है जिसकी आपको आदत है। ये एक स्पाइसी चिकन कढ़ाई की उम्मीद करने और उसके बजाय नारियल आधारित करी मिलने जैसा है। ये थोड़ा निराशाजनक हो सकता है, लेकिन अल सुवैदी के पास इसका समाधान है। उनके पास एक कम्युनल किचन एरिया है जहां आप अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये एक गेम चेंजर है। ये लोगों को अपने पसंदीदा व्यंजन बनाने, अपने घर के स्वाद का मजा लेने की आजादी देता है। वहीं कैंप में, इस कैंप के सबसे बड़े फायदों में से एक इसकी लोकेशन है। ये लुलु हाइपरमार्केट के बहुत पास है। अब अगर आपको नहीं पता तो लुलु मिडिल ईस्ट में हाइपरमार्केट्स का राजा है। इसमें सब कुछ है। आपके देश से किराने का सामान चेक, इलेक्ट्रॉनिक्स चेक, नए कपड़े चेक। इसके इतने करीब होने का मतलब है कि आप अकेला महसूस नहीं करते। आप आसानी से अपनी खुद की कुकिंग के लिए सामग्री खरीदने, कुछ स्नैक्स लेने या बस एक सामान्य स्टोर में घूमने जा सकते हैं। एक बड़े रिटेल आउटलेट तक यह पहुंच जीवन को इतना आसान और सामान्य बनाती है। यह कैंप लाइफ की एकरसता को तोड़ता है और आपको बाहरी दुनिया से जोड़ता है। शुक्रवार कैंप में खास होते हैं। यह वीकेंड है और यह नमाज का समय है। ऑन साइट मस्जिद बहुत बड़ी है और इसमें बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शुक्रवार की नमाज के लिए जाना साप्ताहिक रूटीन का एक बड़ा हिस्सा है। यह आध्यात्मिक चिंतन और कम्युनिटी बॉन्डिंग का समय है। आप सभी को अपने सबसे अच्छे साफ कपड़ों में देखते हैं, एक साथ चलते हुए, अभिवादन साझा करते हुए। यह एक शांतिपूर्ण, शक्तिशाली अनुभव है जो कैंप की विविध आबादी में एकता की भावना लाता है। यह इस भावना को मजबूत करता है कि आप एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं, विश्वास और दोस्ती में साझा कर रहे हैं, जो घर से इतनी दूर होने पर एक आरामदायक विचार है।
बड़ी बड़ी सुविधाओं के अलावा छोटी छोटी डिटेल्स ही एक जगह को रहने लायक बनाती हैं। अल सुवैदी इनमें से बहुत सी चीजों को सही करता है। पूरा कैंप कमाल का साफ सुथरा रखा जाता है। स्टाफ, सफाई कर्मियों से लेकर सुरक्षा गार्डों तक आमतौर पर बहुत दोस्ताना और मददगार होते हैं। वे आपसे मुस्कान के साथ मिलते हैं, जिससे आपकी रोजमर्रा की बातचीत में बहुत फर्क पड़ता है। आपको सम्मान महसूस होता है। एक और बहुत बड़ी सुविधा कैंप के अंदर ही एटीएम की मौजूदगी है। यह अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। आपको सिर्फ कैश निकालने के लिए बाहर जाने की योजना नहीं बनानी पड़ती। ये सोच समझकर किए गए बदलाव दिखाते हैं कि अच्छी प्लानिंग की गई है और निवासियों की सुविधा और भलाई के लिए असली चिंता है। कमरे खुद, जैसा कि मैंने बताया, एक बड़ा प्लस हैं। वे सिर्फ बक्से नहीं हैं, उन्हें आरामदायक जीवन के लिए डिजाइन किया गया है। एयर कंडीशनिंग एक वरदान है, लेकिन कुल मिलाकर मेंटेनेंस भी टॉप नॉच है। अगर कुछ टूट जाता है तो वह आम तौर पर उचित समय में ठीक हो जाता है। यह विश्वसनीयता एक तनाव मुक्त रहने का माहौल बनाती है। आपको हफ्तों तक एक टपकते नल या टूटी हुई लाइट फिक्चर के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती। आप सिर्फ अपने काम और आराम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जीवन का यह स्तर एक महत्वपूर्ण फायदा है, खासकर जब आप अन्य लेबर कैंपों के बारे में सुनी गई कहानियों से इसकी तुलना करते हैं, जहां बुनियादी मेंटेनेंस मजदूरों के लिए लगातार संघर्ष हो सकता है। अब यह सब सिर्फ धूप और परफेक्ट बिरयानी नहीं है। आइए उन हिस्सों के बारे में बात करते हैं जो उतने अच्छे नहीं हैं। कई लोगों को जिस मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है वह मिडिल मैनेजमेंट के साथ है। जबकि कैंप की सुविधाएं शानदार हैं, कुछ सुपरवाइजर या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से निपटना निराशाजनक अनुभव हो सकता है। बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी और कल आओ का रवैया हो सकता है जो आपको पागल कर देता है। आपकी एक साधारण रिक्वेस्ट हो सकती है, लेकिन उसे अप्रूव करवाना मंगल ग्रह पर मिशन जैसा लग सकता है। एक्सीलेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और कभी-कभी मुश्किल ह्यूमन ब्यूरोक्रेसी के बीच ये डिस्कनेक्ट उन निवासियों के बीच एक आम शिकायत है जो यहाँ रहते और काम करते हैं। सबसे बड़ी समस्या, और ये एक गंभीर समस्या है, अक्सर कंपनी के साथ आपकी यात्रा के अंत में आती है। कई पूर्व कर्मचारियों ने अपनी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स प्राप्त करने में महत्वपूर्ण देरी की रिपोर्ट की है। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट किए खत्म करते हैं, आप अपनी मेहनत की कमाई के साथ घर जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन फाइनल सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लिम्बो में फंस जाता है। यह उन मजदूरों के लिए अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण और आर्थिक रूप से हानिकारक हो सकता है जो अपने परिवारों के लिए उस पैसे पर निर्भर करते हैं। यह एक अन्यथा अच्छी तरह से संचालित ऑपरेशन पर एक बड़ा काला धब्बा है। यह पूरे अनुभव को खराब करता है और लोगों के जाने पर एक कड़वा स्वाद छोड़ता है। तो निचोड़ क्या है? क्या अल सुवैदी कैंप रहने के लिए एक अच्छी जगह है? जवाब है, यह निर्भर करता है। अगर आप सऊदी अरब में एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हैं, जैसे 1 या 2 साल के लिए, तो यह एक शानदार विकल्प हो सकता है। कैंप एक साफ, सुरक्षित और आरामदायक वातावरण प्रदान करता है, जो इस क्षेत्र के कई अन्य विकल्पों से बहुत बेहतर है। अच्छे पोषण और भरपूर मनोरंजन गतिविधियों पर ध्यान देने का मतलब है कि आप एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली बनाए रख सकते हैं। देश में नए आने वाले व्यक्ति के लिए यह संरचित और अच्छी तरह से सुसज्जित वातावरण बदलाव को बहुत आसान और कम तनावपूर्ण बना सकता है। अच्छे कमरे, भरोसेमंद एयर कंडीशनिंग, साफ सुथरा वातावरण और खेल तक पहुंच का संयोजन बहुत फर्क पैदा करता है। आप काम के बाद सिर्फ एक कमरे में फंसे नहीं रहते। आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, स्नूकर हॉल जा सकते हैं या टहलने जा सकते हैं। लुलु हाइपरमार्केट के पास होने और खुद खाना बनाने का विकल्प आज़ादी और सामान्यता की भावना प्रदान करता है, जो कैंप के माहौल में रहने पर अनमोल है। ये कारक आपकी मानसिक और शारीरिक भलाई में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, जिससे आपको अपनी कॉन्ट्रैक्ट अवधि के दौरान सकारात्मक और केंद्रित रहने में मदद मिलती है, जो तब अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है जब आप अपने घर से इतनी दूर हों। हालांकि आपको इन सकारात्मक बातों को संभावित नकारात्मक बातों के खिलाफ तौलना होगा।
मिडिल मैनेजमेंट के साथ समस्याएं रोजमर्रा की परेशानी हो सकती हैं और आपकी अंतिम सेवा लाभों में देरी का जोखिम एक गंभीर चिंता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्यूरोक्रेसी से आसानी से निराश हो जाते हैं, या यदि आप अपने एंड ऑफ सर्विस भुगतान के आसपास अपने वित्त की कढ़ाई से योजना बना रहे हैं, तो आपको इन संभावित बाधाओं से अवगत होने की आवश्यकता है। यह एक समझौता है। आपको रोजाना एक बेहतर रहने का अनुभव मिलता है, लेकिन प्रशासनिक मामलों से निपटते समय या जब कंपनी छोड़ने का समय आता है तो आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। निष्कर्ष में अल सुवैदी एक प्रीमियम कैंप अनुभव प्रदान करता है। यह इकोनॉमी के बजाय बिजनेस क्लास में उड़ान भरने जैसा है। यह अभी भी एक उड़ान है, लेकिन यात्रा बहुत अधिक आरामदायक है। कम अवधि के प्रवास के लिए एक साफ वातावरण, अच्छे भोजन के विकल्प और उत्कृष्ट मनोरंजन सुविधाओं के फायदे अक्सर कमियों से ज़्यादा होते हैं। यह आपको अपना काम अच्छी तरह से करने और स्वस्थ रहने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है, लेकिन आपको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, संभावित प्रशासनिक परेशानियों से अवगत रहना होगा। यह एक शानदार अस्थायी घर है जब तक आपको याद है कि किसी भी घर की तरह यह परफेक्ट नहीं है। आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। हर जगह कुछ नया, कुछ अलग देखने को मिला। आप इनमें से कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और नया सफर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।